सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और व्लॉग की शुरुआत आज कर रही हूँ अपने सिलाई के काम से। एक्चुअली यहाँ इस व्लॉग में आपको 2 दिन के क्लिप्स मिलेंगे और ज़्यादातर ये व्लॉग वॉइस ओवर में ही होने जा रहा है। और अभी एक्चुअली मैं सब कुछ काम करके टिफ़िन वगैरह बना के मैं आई हूँ स्टिचिंग करने के लिए। यहाँ पे एक एल्सा का मुझे कॉस्ट्यूम बनाना है, तो उसकी ही तैयारी है। कटिंग मैंने कर ली है, अभी स्टिचिंग में बैठी हूँ। सो हेलो फ्ৰেণ্ডছ, হাউ আৰ ইউ? আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে চাগে? মোৰো ভালেই। আজি ব্লগটো ভইচ অভাৰতে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ চিলাই কামৰ পৰা। এলছাৰ কষ্টিউম এটাৰ অৰ্ডাৰ আছে, তাকে চিলাবলৈ লৈছোঁ, কাট কৰি ল'লোঁ। আৰু টিফিন চিফিন চব মই বনাই আহিলোঁ, লাঞ্চো চব হৈ গ'ল, মানে চব কামৰ পৰা আজৰি। সেইটো টাইমতে আকৌ টিফিনটো ল'বৰ কাৰণে আহিলে। सो ये यहाँ पे टिफ़िन लेने के लिए आ गया था लड़का, तो मैंने उसको टिफ़िन दे दिया हस्बैंड का। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो आजकल बच्चे स्कूल से खुद ब खुद आ जाते हैं, मतलब बस में आ जाते हैं, तो मुझे उनको लाने जाने का आजकल टेंशन नहीं रहता है। और इसीलिए इसी वजह से भी मैंने उनको बोला है कि बस में आया करो, ताकि क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है उनको लाने ले जाने में, और फिर कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है दिन भर में। तो আজিকালি পক্ষীপাৰীক মই বাছতে আহিবলৈ দিওঁ। তাৰমানে তাহাঁতক আনিবলৈ আগতে মই গৈছিলোঁ গাড়ী লৈ পেলাই, কিন্তু বহুত টাইম মোৰ গুচি যায় আৰু দিনটোত মোৰ একো প্ৰডাক্টিভ কাম নহয়। অকল অনা নিয়া, অহা যোৱা, খানা বনোৱা, তাতেই গোটেই দিনটো গুচি যায়গৈ আৰু মই একো কাম কৰিব নাপাওঁ সেইকাৰণে। চ' তাহাঁতি আহিও যায় তেনেকৈ। আৰু এতিয়া সিহঁতক মই ভাত খাব দিছোঁ। ভাত খাব দি পাৰীক বিচাৰি ফুৰিছোঁ, পাৰী ক'ত গ'ল ইফাল সিফাল, কিন্তু বিচাৰি পালোঁগৈ, তাই ওপৰত আছিলে। सो खाना खाने को मैंने उनको दे दिया है, अभी तक मैंने खुद नहीं खाया है। मैं उनको पहले बिठा देती हूँ, बिठाने के बाद जितने भी बर्तन हो जाते हैं तब तक जमाना, उनको डिश वॉशर में मैं लगा के रख देती हूँ, ताकि खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े। और यही काम मैं रात को भी करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना चाहती हूँ, तो इसलिए खाना खाने से पहले जितना भी काम होता है बर्तन वगैरह का, गैस वैस पोंछने का, ये सब कुछ मैं खाना खाने से पहले कर लेती हूँ, ताकि मैं आराम से, मतलब खाली माइंड से मैं खाना खा सकूँ। क्योंकि खाना खाते वक्त मैं धीरे धीरे खाती हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मैं बिल्कुल ही ये सोच के नहीं खा सकती कि इसके बाद ये काम है वो काम है, तो मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन चाहिए होता है। सो সেইকাৰণে ভাত খোৱাৰ আগতে মই গোটেইখিনি কাম, প্ৰায়খিনি কামেই মই কৰি থৈ দিওঁ। নহ'লে কি হয়, ভাত খাই থাকোঁতে বৰ টেনশ্যন হৈ থাকে যে আকৌ বাচন ধুব আছে, গেছ মচিব আছে বা কিবা কৰিব আছে, সেইকাৰণে সেইখিনি মই আগেয়ে কৰি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াত ইহঁতৰ কাৰণে ডালিম কাটিছোঁ। ডালিম আছিলে ফ্ৰিজত দুটা সোমাই পেলাই, আৰু ডালিম খাই বিৰাট বেছি ভাল পায় ইহঁতে। ডালিম থাকিলে তাৰমানে মোৰ মূৰটো খাই থাকে, মামা ডালিম কাটি দিয়া, ডালিম কাটি দিয়া। তো মই দুটা ডালিম একেলগে বোলো কাটি পেলাই থৈ দিওঁ ডাইনিং টেবুলত। সিহঁতে ভাত খাই উঠাৰ 1-2 ঘণ্টাৰ পিছতে সিহঁতৰ ভোক লাগেই। চ' সেইখিনি টাইমত মই সদায় প্ৰায়ে তাহাঁতক ফ্ৰুটছ খাব দিওঁ। মানে আম চাম হ'লেতো লগালগ কাটি দিওঁ, কিন্তু ডালিম জাতীয় বস্তুবিলাক আগেই গুচাই থ'ব পাৰি যে, মই বোলো আগেই गुस्साए था। सो यहाँ पे यहाँ अनार है। अनार मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको ऐसे ही खाना पसंद है, तो उनके लिए मैं अनार दाने निकाल के ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि उनको खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही भूख लग जाती है। तो उस भूख के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, तो वो लोग खाते रहेंगे अपना। और यहाँ पे मौसम देखिए, ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस दिन फिर मैंने कुछ और शूट नहीं किया था, और यहाँ पे बिल्कुल तूफान जैसा आ रहा था। सुबह सुबह बच्चों को भेजने के बाद ही ये हाल था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं শ্বুট कर लूँ। सो এইটো নেক্সট দিনাৰ ক্লিপ হয়। ইহঁতক গোটেই চবকে স্কুল পঠাই পেলাই আহি দেখিছোঁ একদম বতাহ ধুমুহা আহিব লৈছে। মই বোলো অকণমান শ্বুট কৰি থওঁ আৰু অলপমান বতাহো খাওঁ বাহিৰত, মানে গৰমত মানে এইটো বতাহ খাই অলপ ভালো লাগে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি মই শ্বুট কৰি থ'লোঁ। और फिर यहाँ मैं लंच की तैयारी करी थी, लंच तो हो गया था। फिर लास्ट में मैं ये एक चटनी बनाने जा रही हूँ, खट्टी मीठी सी चटनी है। और ये एक्चुअली है एलिफेंट एप्पल वाली, जो हमारे आसाम में मिलती है, हम लोग खाते हैं इसको। ये एक फ्रूट होता है जिसको एलिफेंट एप्पल कहा जाता है। ये खट्टा होता है खाने में, तो मैंने उसको पहले बॉईल करके रखा हुआ है। उसके बाद कढ़ाई में तेल, फिर जीरा और सूखी मिर्ची का ऐसे छौंक दे के इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लिया है तेल में ही। और ये पूरा बॉइल्ड है और अच्छे से पक चुका है एलिफेंट एप्पल। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह से बॉईल कर लिया है। ये वैसे बहुत हार्ड होता है, इसको बॉईल कर लेने से ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इसकी चटनी जब भी मैं बनाती हूँ इसको बॉईल करके ही बनाती हूँ। और
ऐसे जो थोड़े बड़े-बड़े टुकड़े थे ना उनको भी मैं इस तरह से तोड़ दे रही हूँ ताकि चटनी थोड़ी-सी मतलब चटनी जैसी लगे ना कि टुकड़े-टुकड़े होते रहे। तो उसको फिर मैंने थोड़ा-सा भुना यहाँ पे तेल पे और उसके बाद वहाँ पे मैंने थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक उसमें दे के मैं इसको भून रही हूँ। इसमें सॉरी, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हल्दी नमक से भी ये बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी नमक डाला है और डाल के इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ ताकि जो एलिफेंट एप्पल का जो एक ये होता है, एक स्मेल जैसा होता है वो थोड़ा-सा चला जाए तेल में भुनने के बाद। तो वो बस स्मेल जाने तक मैं इसको भून रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको और थोड़ा-सा चटपटा और थोड़ा-सा तीखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाली है और यहाँ पे मैंने कच्चा जो मिर्ची होता है ना वो यूज़ नहीं किया है, बस लाल मिर्च का पाउडर है और ये सूखी मिर्च का जो मैंने छौंक लगाया है वही है। और उसके बाद इसको थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे पानी डाला है इसके ऊपर ताकि ये और थोड़ा-सा पक जाए मसालों के साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे एलिफेंट एप्पल को पकाना है, वो तो ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन जो मसाले हैं ये भी एक साथ पक जाए और इसमें लेटर ऑन मुझे गुड़ डालना है, तो गुड़ के लिए भी मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाल के रखा हुआ है। तो पानी डालने के बाद इसको अच्छे से उबाल लाना पड़ेगा और अच्छे से उबाल आ जाने के बाद यहाँ पे मैंने लगभग 1 टुकड़ा गुड़ इस तरह से काट के रखा हुआ है। 2 या 3 चम्मच गुड़ होंगे ये और उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मिला दिया है और इसको मिलाने के बाद तो इसको मिलाने के बाद फिर से मैंने थोड़ा-थोड़ा उसको तोड़ दिया है एलिफेंट एप्पल को थोड़ा-सा, फिर उसको थोड़ा अच्छे से उबाल आने दिया है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच या 2 चम्मच के बराबर चीनी मिलाई है क्योंकि गुड़ उतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो थोड़ी-सी मिठास के लिए मैंने यहाँ पे चीनी मिलाई है क्योंकि एलिफेंट एप्पल बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और इसको हम लोग ओटेंगा बोलते हैं यहाँ पे। ओ टेंगा, टेंगा मतलब खट्टा ही होता है, तो बस इसको फिर थोड़ी सी देर उबालेंगे और थोड़ा-सा ये पानी थोड़ा-सा सूख जाए और थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो जाए, उसके बाद बस इस चटनी को हम डन कर देंगे। ये हो चुका है और इसको बस 2-3 दिन फ्रिज में रख के हम लोग खा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन से फ्री होके और सर पे मैंने अभी हेयर मास्क लगाया है। अभी नहीं, मतलब मैंने सुबह ही लगा दिया था और जब तक मैं किचन में काम करती रही तब तक हेयर मास्क आराम से सेट हो गया है, बालों पे सूख गया है। और अभी जाके मैं नहाऊंगी और फेस पैक भी मैंने बना लिया है। जस्ट सेकेंड। तो फेस पैक भी मैंने बना लिया है, तो अभी फेस वॉश करके मैं फेस पैक लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। और लंच वगैरह, टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक हो गया है और बाकी अभी कुछ काम और बाकी नहीं है। काम से मैं फ्री हो गई हूँ, उसके बाद फिर मुझे जाना है अपने बुटीक के काम पे लगने के लिए। और इन दिनों थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है मेरा, मतलब होता है ना कभी कभी मूड। मैं हूँ तो ठीक ही, नॉर्मली सब कुछ कर रही हूँ, पर अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बात जो है वो मुझे खटकी जा रही है। तो इसलिए इन दिनों व्लॉग भी मैं उतना मतलब एनर्जी के साथ नहीं बना पा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं बचपन से, मतलब मैं ऐसी हूँ ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मतलब मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, हर कोई मुझे यही बोलता था कि इतना ऑनेस्ट होना भी ठीक नहीं है, कभी कभी झूठ बोल दिया करो। पर मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रही हूँ और जितना हो सके मैं सच बोलने का ही ट्राई करती हूँ। हाँ, अगर मेरे सच से किसी को हर्ट होता है, जैसे किसी ने कोई कपड़ा पहन लिया, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तब उस टाइम मैं झूठ बोल देती हूँ कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, वो मन रखने के लिए, वो हम लोग हर कोई करता है। पर कोई बड़ा झूठ जिससे किसी को हर्ट हो, उस तरीके का मैं कभी करती नहीं हूँ। और बचपन से मेरा एक ये रहा है कि अगर कोई मुझे किसी झूठी बात पर मुझे कोई बोले, मतलब इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी अगर बोल देते थे कि ऐसा तुमने क्यों किया है, तो मुझे बहुत हर्ट होता था। और मैं सफाई कभी नहीं देती थी कि मैंने नहीं किया या कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं चुप ही रहती थी। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत दिनों तक हर्ट करती थी। तो अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती नहीं हूँ। मैं अपनी सफाई भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि सफाई तो झूठ के लिए दिया जाता है, सच के लिए कोई सफाई नहीं होती है। और नेक्स्ट थिंग कि अगर
इंसान को किसी के ऊपर भरोसा होता है ना, तो वो उसके झूठ पे भी भरोसा कर लेता है। लेकिन अगर किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो वो जितना भी सच बोले, जितना भी सफाई दे, वो भरोसा कभी आ नहीं सकता है। तो इसलिए अगर मैं सच पे हूँ ना, तो मैं कभी सफाई दे के अपने सच को मतलब झूठ साबित नहीं कर सकती हूँ, या सच को मैं उतने लेवल तक नहीं गिरा सकती हूँ। तो इन दिनों मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और ट्राई कर रही हूँ रिकवर करने का उस चीज़ से, और हो भी जाएगा। कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, किसी ना किसी काम पे मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मूड तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पर जो हर्ट मिलता है ना, इस तरीके का छोटा छोटा जो हर्ट मिलता है ना, वो याद रह जाता है कहीं ना कहीं, वो बहुत ज़्यादा स्कार एक छोड़ के चला जाता है। तो बस अभी वैसा ही मूड है, पर आप लोग का मूड मैं नहीं ख़राब करूँगी। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, মই এতিয়া কাম চাম কৰি পেলাই আহিলোঁ, টিফিন চিফিন চব বনালোঁ, চব কৰি আজৰি। চুলিত হেয়াৰ পেক লগাইছোঁ, কল আৰু এগৰ এটা হেয়াৰ পেক লগাইছোঁ, আৰু ফেচ পেকটো বনাইছোঁ, ফেচ পেকো লগাম এতিয়া, লগাই গা চা ধুমগৈ। আৰু নেক্সট কথা, এইকেইদিন মনটো মানে খুব বেছি ভাল হৈ নথকাৰ কাৰণে ব্লগবিলাক ইমান বেছি জোচত মানে ভালকৈ বনাব পৰা নাই। মানে মাজতে মনত পৰে শ্বুট কৰোঁ, আকৌ পাহৰি যাওঁ, তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। মনটো একদিন খুব বেছি বেয়া লাগি আছে, মানে কাৰণটোতো আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ যে মই একচুৱেলি কি হয়, মই বহুত বেছি অনেষ্ট হয়, আৰু কি হয়, মই মিছা কথা ক'লে মোৰ মুখত আৰামত মানে ওলাই পৰি যায়। মানে মোৰ একচুৱেলি মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যন কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে। মই যদি কিবা মিছা হৈছে নহয়, কোনোবা যদি এক্সপ্ৰেশ্যন পঢ়িব পাৰি, গম পাই যাব। তো মই মানে সৰুৰ পৰা যিমান পৰাপক্ষত মই কেতিয়াও মিছা কথা কৈ পোৱা নাই বা ডিছঅনেষ্ট হৈ পোৱা নাই। আৰু মোৰ টিচাৰ্ছ, মোৰ ছিনিয়ৰ্ছ চবে মোক কয়, ইমান বেছি অনেষ্ট হোৱাটোও ভাল কথা নহয়, কেতিয়াবা ক'ৰবাত মিছা কথা ক'বও লাগে। কিন্তু মই একচুৱেলি কি হয়, লাগে মই গালিয়ে শুনিম, কিন্তু মই সঁচা কথাটোৱে কওঁ। কিন্তু তাৰ মাজত যদি কোনোবাই ডাউট কৰে, বা মানে এইটো কিয় কৰিলা, নকৰা কথাটো, নোকোৱা কথাটো যদি তেনেকৈ সোধে, তো মনত বিৰাট বেছি দুখ লাগে। আৰু এইকেইদিন অলপমান তেনেকুৱা নিচিনাই হৈ আছে। কি হয়, যদি মানে মই ভাবোঁ, মই যদি সঁচা হয়, মই নিজৰে ক্লিয়াৰেঞ্চটো দিব নালাগে যে মই নাই কৰা সেই কামটো, বা মই নাই কোৱা। কাৰণ যোনে আপোনাৰ লগত থাকে, যোনে আপোনাক চিনি পায়, সি এনেও জানে যে আপুনি তেনেকুৱা নহয়। আৰু কোনোবাই যদি তাৰ মাজতো সোধে, তেন্তে মানে সেই মানুহজনে একচুৱেলি বিশ্বাসেই নকৰে, ট্ৰাষ্টেই নকৰে, সেইকাৰণে সুধিছে। চ' সেইকাৰণে মই মোৰ সঁচাটো মানে ইমান তললৈকে নমাই নানো, মানে সেই মানুহজনক মই তাৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ দি বা তাৰ চাফাই দি পেলাই। চ' সেইকাৰণে এদিন অকণমান মনটো বেয়া, কিন্তু লাহে লাহে ভাল হৈ যাব। আৰু মই নিজকে ইমানেই বেছি বিজি ৰাখোঁ যে মন চন বেয়া লাগিবলৈ কেতিয়াবা টাইম নাপাওঁ, কিন্তু তাৰ মাজত কেতিয়াবা অলপমান অকলে থাকিলে মন চন অলপমান বেয়া লাগে। কিন্তু আপোনালোকৰ মনটো বেয়া নকৰোঁ মই। আশা কৰিছোঁ মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই ফৰ নাও গাইজ।